साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे और जीव विज्ञान का वीडियो देखेंगे। जो कि जीव विज्ञान का वीडियो देखेंगे वह चैप्टर 1 को देखेंगे और चैप्टर 1 का नाम है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन पाठ से 60 विषयी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, वह भी इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा जो है वह अगुणित संरचना है। तो आप याद रखिएगा अंडाणु जो है वह अगुणित संरचना है, लेकिन युग्मक भी अगुणित संरचना है, इसलिए बी और सी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि इनमें से कौन सी अगुणित संरचना है, तो बी और सी दोनों है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे प्याज में परिवर्धन होता है, यानी कि हम लोग को बताना है प्याज में परिवर्धन किनके द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा बल्ब द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों, आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 73-600-85-601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और अभी तक सच में नहीं जुड़े तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट इस ग्रुप में वीडियो भेजा जाता है और PDF भी भेजा जाता है, ठीक है। तो आप जुड़ जाइएगा और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रश्न को पूछ सकते हैं। और एक बात और बता दें कि आपको यह प्रश्न देख रहे हैं, अगर इसका आंसर हमसे बताने से पहले आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट करके आंसर देते रहिएगा, तो उससे आपको और प्रेस्टिक बना रहेगा। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपको अब पहले से मालूम है तो आप कमेंट करके बताते रहिए। और यह प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें किस शरीर में अगुणित पादप शरीर होता है। तो आप याद रखिएगा ब्रायोफाइटस में होता है। किस में होता है, तो ब्रायोफाइटस में होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 4 नंबर प्रश्न कर रहा है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, यानी कि पैरामीशियम जो है उसमें किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। तो आप याद रखिएगा अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 5 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। तो आप याद रखिएगा हाइड्रीला में रहता है। किस में रहता है, तो हाइड्रीला में रहता है, इसलिए 5 का राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रीला में रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पार्थिनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस जो है वह किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो आप याद रखिएगा आवेन द्वारा निर्माण किया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 7 नंबर प्रश्न क्या है समयुग्मक पाए जाते हैं, यानी कि समयुग्मक जो है वह किस में पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिए क्लोरोफोरा में पाया जाता है। किस में समयुग्मक पाया जाता है, तो क्लोरोफोरा में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 8 नंबर प्रश्न क्या है अनावृत बीजी पौधों में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता कितना होता है। तो 3n होता है। कितना होता है, 3n होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 9 नंबर प्रश्न क्या है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म यहाँ पे होगा या छोटा प्रजनन में क्या संभव है, या सरल प्रजनन में क्या संभव है। अगर इस प्रकार से भी रहता है तो आप याद रखिए क्या रहता है, तो आप याद रखते कि अलैंगिक जनन रहता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि छोटा छोटा उसमें रहेगा तो उसमें कौन सी होगा, अलैंगिक जनन होगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, यानी केचुआ और मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों है या केचुआ है, इसमें उभयलिंगी प्राणी कौन है, तो केचुआ है। आप याद रखिएगा क्या होगा राइट आंसर, तो केचुआ होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, यानी कि इष्ट जो है उसमें मुख्यतः प्रजनन किसके माध्यम से होता है। तो आप याद रखिएगा मुकुलन के माध्यम से होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है समयुग्मक समानतः किस प्रकार के होते हैं, यानी कि समयुग्मक समानतः किस प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखिएगा हैप्लॉइड एक गुणक होते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा।
13 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, निम्नांकित किसमें पादपकाय अगुणित होता है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें किसमें पादपकाय अगुणित होता है। तो आप याद रखिएगा कि शैवाल में तो होता है, लेकिन कॉक में भी होता है और ब्रायोफाइटस में भी होता है, इसलिए इन सभी में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी में होता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है वह राइजोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो राइजोम द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह जो प्रश्न है कर रहा है कंद किसका रूपांतरण है। तो कंद जो होता है वह किसका रूपांतरण होता है, तो ताना का होता है। कंद किसका रूपांतरण होता है, तो ताना का होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। तो नट फल कहलाता है। काजू कैसा फल कहलाता है, तो नट फल कहलाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है। यानी कि जेम्यूल्स निर्माण जो होता है वह किस में होता है, तो आप याद रखिएगा स्पंज में होता है। किस में होता है, तो स्पंज में होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पंज में होता है। और देखिए यह जो प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न क्या है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने सूत्री के विभाजन की आवश्यकता होती है। तो 124 जो है वो अर्धसूत्री है। तो अर्धसूत्री मतलब आधा सूत्र जो होता है। तो मान लीजिए कि एगो जो थी सेल रहेगा वो कई गो बनेगा, 4 गो बनेगा। आज 4 गो जब बनेगा तो 100 कितना है, 124 है। सॉरी 124 जो है, इसमें 124 जो है तो 31 को सब को होगा ना, कितना होगा, 31 चौका कितना होता है, 124 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 29 कितना नंबर प्रश्न को देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, केंचुआ प्राणी है। यानी कि केंचुआ जो प्राणी है वह क्या है, तो एक लिंगी है या द्विलिंगी है या अलिंगी है या नपुंसक है। तो आप याद रखिएगा द्विलिंगी है। केंचुआ प्राणी क्या है, तो द्विलिंगी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि क्या है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा भाग जो है वह अगुणित है। तो आप याद रखिएगा प्राग जो है वह अगुणित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। यानी कि बंगाल का आतंक किसको कहते हैं, तो जलकुंभी को कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं। तो जलकुंभी जो है वह ठहरे हुए पानी में उगकर क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन खींच लेते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। यानी नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब उस समय क्या कहलाता है, तो आप याद रखिएगा लैंगिक जनन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो लैंगिक जनन कहलाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मध्य चक्र पाई जाती है तो गाय में पाया जाता है या भेड़ में या कुत्ता में। तो आप याद रखिएगा गाय, भेड़, कुत्ता इन तीनों में पाया जाता है, इसलिए इन सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 25 नंबर प्रश्न क्या है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। यानी कि उच्च श्रेणी के जो पौधा होता है उसमें निषेचन क्या होता है, तो आप याद रखिएगा आंतरिक होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसा होता है, तो आप याद रखिएगा आंतरिक होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है, सल्क कंद का उदाहरण है। यानी कि बल्ब का जो उदाहरण है वो क्या है, तो प्याज है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होती है। तो स्तनधारियों में निषेचन जो होता है वह फैलोपियन नली में होता है। कहाँ होती है, तो फैलोपियन नली में होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि क्या है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। यानी कि प्राकृतिक अनिषेक जनन जो है वह किस में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा मधुमक्खी में पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है, तो मधुमक्खी में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करे द्विनिषेचन का परिणाम होता है। यानी कि द्विनिषेचन का परिणाम इनमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा भ्रूणपोष है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, भ्रूणपोष है।
चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन जो होता है वह किनके द्वारा होता है? तो आप याद रखिए कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके द्वारा होता है? तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 31 नंबर प्रश्न करें, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो कायांतरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायांतरण कहलाते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? यानी कि भ्रूणपोष जो होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 3n होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा प्रश्न कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो आप याद रखिएगा 3n होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह जो प्रश्न है वह 2015 और 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, इसको पढ़ जाए। कर है प्रश्न हल्के नीचे कर है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है? तो अलैंगिक जनन कहलाती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब क्या कहलाती है? तो अलैंगिक जनन कहलाती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? यानी कि हम लोग को बताया नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष कौन बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक बनाता है। कौन बनाता है? द्वितीयक केंद्रक बनाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न क्या है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसलिए 35 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और देखिए यह प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ भी सकता है। देखिए कह रहा है चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है वह क्या कहलाता है? यानी चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है वह क्या कहलाता है? तो क्रिप्टोरूफिली कहलाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है? यानी कि जनक समान जीव प्राप्त किन में हो सकता है? तो विखंडन में हो सकता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, विखंडन से हो सकता है। आइए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? यानी कि द्विखंडन जो होता है वह किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है और पैरामीशियम में पाया जाता है। ये दोनों ना हो गए, कौन होगा? अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को तो देख लिए और 39 नंबर जो प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? यानी कि हम लोग को बताना है बर्डिंग जो होता है वह मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ईस्ट में होता है। और देखिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधों कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो आप याद रखिएगा 8 माह में उत्पन्न कर सकता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 माह में उत्पन्न कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न क्या है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? यानी कि अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा इसमें कौन करता है? बांस करता है या आम करता है या लीची करता है या जामुन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा बांस करता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और बांस फरता भी है, उसका एज जो होता है वह 50 मतलब 100 साल के रेंज में, जो 100 साल के ऊपर जो बढ़ता है उस समय बांस फरता है, लेकिन 100 साल आदमी छोड़ता ही नहीं है, इसलिए बांस हम लोग नहीं देखते हैं फरे हुआ। और यह प्रश्न 42 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? यानी कि ऋतुस्राव जो चक्र है वह किसमें होता है? तो मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 43 नंबर प्रश्न करें, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो 46 होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहीं 23 दिया रहता है, तो जोड़ा जब पूछता है तब ना 23 होता है। यहाँ पे कह रहा है युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। अगर यहीं पर जोड़ा पूछता है तो क्या होता है? 23 होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कराए, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? यानी कि अंडा देने वाले इसमें कौन है? का मुर्गी अंडा देता है? तो यस, यह भी देता है। सांप भी अंडा देते हैं, लेकिन मगरमच्छ भी देते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 45 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उससे हम लोग क्या कहते हैं?
यानी जो निषेचन होता है वह जीव के शरीर के बाहर होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो बाह्य निषेचन कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहीं पे पूछता है जब निषेचन जीव के शरीर के अंदर होता है तो इन विट्रो होता है, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि युग्मक स्थानांतरण किस में हो सकता है, तो आप याद रखिएगा जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, हवा द्वारा भी हो सकता है। इसलिए राइट आंसर इन सभी द्वारा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करें निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है, यानी बाहर जो निषेचन होता है वह किस में होता है, तो मेढक में होता है, आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करें इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, यानी कि जल के माध्यम से किसमें निषेचन होता है, शैवाल में होता है या ब्रायोफाइटस में या टेरिडोफाइटस में, तो आप याद रखिएगा इन सभी में होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी में होता है। चलिए 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 49 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कराए क्या करें निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, यानी उभयलिंगी पादप कौन कौन है, तो सरसों है तो यह नहीं होगा, गुड़हल भी है, माका भी है, लेकिन पपीता उभयलिंगी पादप नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कराए अवयववर्धी प्रजनन होता है, यानी कि अवयववर्धी प्रजनन किनके द्वारा होता है, तो बुलबिल द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बुलबिल द्वारा होता है। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है वह उभयलिंग नहीं है, वो यानी कि उभयलिंग नहीं है, तो जोक जो होता है वह उभयलिंग होता है, केंचुआ भी उभयलिंग होता है, फीता कृमि भी होता है, लेकिन घरेलू मधुमक्खी जो घरेलू मक्खी होता है वह उभयलिंग नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न कराए शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, तो शरीर के जो बाहर होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा इन विट्रो जो होता है वह शरीर के क्या होता है, एक मिनट रुक जाइए, कह रहा है कि शरीर के जो बाहर होता है उस निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा इन विट्रो कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन विट्रो कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 53 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया था। और देखिए 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है और इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 53 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है, यानी कि कह रहा है कि जल में भीगने वाला इसमें कौन पौधा है, तो आप लोग याद रखिएगा सिंघड़ा जो होता है वह जल में भीगने वाले जलोद्भिद पौधा है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप तो देख रहे कि यह सिंघड़ा जो होता है वह जल में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 54 नंबर प्रश्न करें उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्री किस समय होता है, यानी कि बड़ा जो पौधा होता है उसमें अर्धसूत्री जो होता है वह किस समय होता है, तो आप याद रखिएगा युग्मक बनाते समय होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करें इनमें कौन सा भाग अगुणित होता है, यानी द्विगुणित होता है, अगुणित नहीं पूछ रहा है, कह रहा है इनमें कौन ऐसा भाग होता है जो द्विगुणित होता है, तो युग्मनज जो होता है वह द्विगुणित होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 56 नंबर प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, यानी कि इसमें कौन ऐसा जो पुष्प है वह 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है, तो नीलकुरिंजी में खिलता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है प्रकंद का उदाहरण है, यानी कि प्रकंद का जो उदाहरण है इसमें कौन है, तो आप याद रखिएगा अदरक जो है वह प्रकंद का उदाहरण है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है माका के अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 20 होता है। लेकिन यहीं पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यहीं पे पूछता है n में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 10 होता है। आप साथ में यह भी याद रखिएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है, यानी कि जीवाणु जो होता है उसमें कायिक प्रजनन जो होता है वह किनके द्वारा होता है, तो द्विविखंडन के द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, द्विविखंडन के द्वारा
होता है। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इस पर आप वीडियो अभी नहीं काट दीजिए, जाइए व्हाट्सअप पर सेव करके आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप में का लिंक भेजेंगे तो आप जुड़ जाइएगा, उससे आपको PDF मिलेगा प्लस वीडियो ऐसा ऐसा मिलेगा जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब 60 नंबर प्रश्न को देखकर यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और यह प्रश्न कराएं कि प्याज के अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 16 होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाता है। और यहीं पे n पूछता है तो कितना होता है, 8 होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके यह बताइए जरूर, लेकिन अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।